हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या है और विटामिन डी को क्यों साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, उस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो विटामिन डी एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। अब विटामिन डी क्या है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्स क्या है, इसकी कमी क्यों आ जाती, उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो पहला है कि विटामिन डी आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में किसी को इतना समय नहीं है कि अपनी सेहत पे ध्यान दे सके। अगर सुबह काम पे निकल रहे हैं, हम हमारे वर्क के लिए निकल रहे हैं, तो भाग दौड़ में कुछ खाया कुछ नहीं खाया, प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ली, प्रॉपर विटामिन नहीं लिए, बॉडी के लिए क्या आवश्यक है क्या नहीं है, इन सब चीजों पे ध्यान दिए बिना हम अपने काम पर निकल जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारी बॉडी को विटामिन की जरूरत भी है, मिनरल्स की जरूरत भी है, कैल्शियम की जरूरत भी है, प्रोटीन की जरूरत भी है। और सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हल्का फुल्का नाश्ता किया, अपने वर्क के लिए निकल गए, फिर दोपहर में लंच ले लिया, उसमें भी ध्यान नहीं है कि कितना आपका कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितने विटामिन हैं। तो उसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो विटामिन डी की कमी, जैसा कि मैंने बताया, कि हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देती है। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की हेल्थ अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको साझा करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं? तो विटामिन डी की कमी के लक्षण वैसे तो अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर मैं इसके मुख्य लक्षणों की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमारे जॉइंट्स में पेन होगा, जोड़ों में दर्द होगा, और दर्द इतना ज्यादा होता है कई बार तो कि बहुत ज्यादा दिक्कतें। दूसरा जो है वो है हर समय थकान महसूस रहेगी। आप वर्क के लिए निकल रहे हैं तो भी ऐसा लगेगा थकान थकान सी है, और आप अगर काम से आ रहे हैं तो भी आपको इतना ज्यादा थका हुआ फील होगा कि आपको काम से आने के बाद सिर्फ बेड दिखाई देगा। ये इसकी कमी का दूसरा लक्षण है। तीसरे अगर मैं लक्षण की बात करूं तो इसमें उदासी और चिड़चिड़ापन रहेगा। कोई ने जरा सी कुछ बात कह दी तो जरा हमें उत्तेजित हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, बात बात पर चिड़चिड़ाहट होगी, अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। तो ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और सबसे बड़ा सिम्टम हम लोग मानते हैं कि कई बार के विटामिन ई की डेफिशिएंसी से ही बाल झड़ते हैं, या हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से बाल झड़ते हैं। लेकिन बालों के झड़ने में भी सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो विटामिन डी का है। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी आपको बाल झड़ेंगे। इसके अलावा चोट लगने पर जो है आपके घाव धीरे धीरे भरेंगे। अक्सर ये माना जाता है कि शुगर पेशेंट्स के ही घाव धीरे धीरे भरते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जिनका विटामिन डी कम आ रहा है, जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उनके भी घाव भरने में समय लगेगा। और आपकी हड्डियां इतनी कमजोर और पतली हो जाएंगी कि आपको जो है बार बार फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक प्रमुख कारण। अब मैं बात करूं कि विटामिन डी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में धूप से बनता है, तो इसलिए इसका एक और नाम है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर मेडिकल स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो विटामिन डी को दूसरा क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन डी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए कई मायनों में बहुत जरूरी है। पहला अगर मैं बात करूं तो ये कैल्शियम को सोखने में मदद करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। दूसरा जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। माने इम्यूनिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो आपको जो बार बार सर्दी जुकाम खांसी बुखार होते हैं, जरा हमें थकान सी महसूस होने लगेगी, कोई भी रोग आपको आसानी से जकड़ लेगा, ये चीजें कम हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो आपकी मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए मदद करता है। कई बार देखा होगा अक्सर काल्फ, मतलब पिड़लियों में जो दर्द रहता है, पिड़लियों के दर्द की समस्या भी मुख्यतः विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर इसकी आपकी पूर्ति हो गई विटामिन डी की, तो आपको जो काल्फ में पेन रहता है वो भी नहीं रहेगा।
साथ में एक और बात बता दूं, डिप्रेशन को दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर आपको विटामिन डी की कमी होगी तो आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, तनाव रहेगा, और अगर विटामिन डी की पूर्ति होगी तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट से। बड़ा मुद्दा ये आता है हमारे सामने कि इसकी कमी को कैसे पूरा करें। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो प्राकृतिक स्रोत है। सुबह 11 बजे से और शाम को जो 3 बजे तक की धूप होती है, इस धूप के बीच में यदि आप केवल 15 मिनट के लिए भी धूप में बैठ जाएं तो आपको कभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ये मैं दावा करता हूँ। दूसरा जो है, बैठना कैसे है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लगाकर नहीं बैठना है। अगर आप सनस्क्रीन लगाकर बैठते हैं तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा इसके अगर नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो एक सबसे बड़ा सोर्स तो यही होगा कि आप अगर केवल 15 मिनट भी धूप में बैठ जाए तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा दूध और दही से भी हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन याद रहे विटामिन डी से फोर्टिफाइड होना चाहिए आपका जो दूध है वो, और दही भी अगर फोर्टिफाइड हो तो अच्छा है। और आप ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। तो ये विटामिन डी के कुछ सोर्स हैं जो मैंने बताए। फोर्टिफाइड दूध ले सकते हैं, फोर्टिफाइड जो है वो दही ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, और धूप में बैठ सकते हैं। ये विटामिन डी के सोर्स हैं। इनसे क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो भी मैंने आपको बताया। विटामिन डी की अगर पूर्ति होती है तो कौन कौन सी बीमारियां ऑटोमेटिक दूर हो सकती है, हमारी इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो सकती है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और विटामिन डी कैसे प्राप्त करें वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब विटामिन डी के लिए आप सबसे ज़रूरी काम एक करिए, कल ही आपका विटामिन डी ज़रूर जांच कराएं। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो आपको नेचुरल सोर्स से प्राप्त करना है। अगर मैं मेडिकल टर्म के लिए बात करूं, अगर आपको डेफिशिएंसी आती है तो एक बायो डी3 नाम से एक टैबलेट आती है, वो एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो। और नेचुरल सोर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसी तरह की हेल्थ रिलेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए मुझे आशा है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। देखते रहिए।